कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स की। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 ने सबको हिला के रख दिया और मेरी पिछली मनी हाइस्ट पार्ट 5 की वीडियो पर आप सबने बहुत अमेजिंग सपोर्ट दिखाया और आप सबको एज ए थैंक यू गिफ्ट देने के लिए मैंने आपके लिए एक गिव अवे भी रखा है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के कौन से वर्स्ट या बैड मोमेंट्स थे। पहले 4 पार्ट्स या 4 सीजन्स तक हमें ऑलमोस्ट सबकी लव स्टोरीज पता चल गई थी, लेकिन अब लास्ट पार्ट तक आते आते ऐसा लग रहा है कि हर एक कैरेक्टर का किसी ना किसी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशन जरूरी हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई रोमांटिक एंगल देना जरूरी नहीं। इन 5 एपिसोड्स में हमें कई सारी फ्लैशबैक्स देखने को मिले। बर्लिन की पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया, लेकिन इस बार की फ्लैशबैक स्टोरी प्रेजेंट टाइम की स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों, बट बार बार ऐसा लग रहा था कि प्रेजेंट हाइस्ट को वो स्टोरी खराब कर रही है। मेरी पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि उन फ्लैशबैक्स का कनेक्शन अगले 5 एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे फालतू के सीन्स दिखा के कोई फायदा ही नहीं था। हालांकि पार्ट 3 और 4 के फ्लैशबैक्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने गोल्ड चुराने की स्टोरी और पलेर्मो का कनेक्शन भी दिखाया था। एपिसोड 5 के एंड में टोक्यो मर गई। इस पूरी सीरीज का वो कैरेक्टर जो स्टोरी नरेट कर रहा था, उसे ही मार दिया। ये बहुत सैड मोमेंट था और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा रहता। वैसे कई लोग ये भी बोल रहे थे कि वो जिंदा है। इसी चैनल पर आपको मेरी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर देखने को मिलेगी। आर्तुरितो को पता नहीं किसका वरदान मिला है, हर बार बच जाता है। जब हम सबको लगा था कि फाइनली वो गया, तभी वो फिर से जिंदा हो गया। वैसे कहते हैं ना कि कॉकरोचेस विल ऑलवेज सर्वाइव। अगली बार उसके मुंह पर गोली मारना, फिर सही में टाटा बाय बाय हो जाएगा। मनी हाइस्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद आया था। इस बार भी म्यूजिक अच्छा था, लेकिन कई सीन्स में सस्पेंस म्यूजिक को बहुत ज्यादा कर दिया था और जो सॉन्ग्स भी उन्होंने चूज किए थे वो अच्छी तरह सीन्स को सूट नहीं कर पाए। टोक्यो, मनीला और डेनवर का लास्ट सीन में मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। अगर वो टोक्यो को बचाना चाहते तो टोक्यो को बचा सकते थे। ये सीन उतना कंपेलिंग और रियल नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेते तो इतनी अमेजिंग और शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को नहीं मिलती। एपिसोड 5 में जूलिया या मनीला ने यह भी कन्फेस किया था कि वो बचपन से ही डेनवर से प्यार करती थी। ये सीन था तो बहुत इमोशनल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लव स्टोरी का एंगल जबरदस्ती घुसा दिया गया है। पहले से ही इस सीरीज में बहुत ज्यादा रोमांटिक एंगल्स दिख चुके हैं और अब एक और लव स्टोरी दिखाकर क्या मिलेगा वो समझ नहीं आया। क्या पता हमें शायद इसके बारे में आगे और पता चले। सबसे ज्यादा बेकार चीज जो मुझे लगी वो थी इतने कम एपिसोड्स। ऑलमोस्ट 1.5 साल तक वेट करने के बाद भी सिर्फ 5 एपिसोड्स। वो 5 एपिसोड्स तो 4 घंटे में ही खत्म हो गए। आप सबके सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो आपको थैंक यू बोलना तो बनता है। एज ए थैंक यू गिफ्ट मैं आप में से किसी एक लकी विनर को नेटफ्लिक्स की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन दूंगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक्सप्लेनेशन के इंस्टाग्राम पेज पर जाके इस पोस्ट पर एक कमेंट करना है। और इन्हीं सब कमेंट्स में से किसी एक लकी विनर को मैं इंस्टाग्राम पर ही अनाउंस करूंगा और इस गिव अवे का रिजल्ट आएगा 22 सितंबर को। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। तो आओ अब मैं आपको बताता हूं कि पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के बेस्ट मोमेंट्स या फिर मनी हाइस्ट सीजन 5 के बेस्ट मोमेंट्स कौन से थे। नायरोबी की झलक हमें फ्लैशबैक्स में देखने को मिलेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बैंक के अंदर अगर किसी की कमी हो रही है तो वो नायरोबी ही है। आप लोग भी मानते हो ना। गांधी जैसे कैरेक्टर को मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पार्ट 4 से ही हम ये देखना चाहते थे कि उसका एंड कब होगा। इस पार्ट में फाइनली हम सबकी विश पूरी हुई। गांधिया से भी ज्यादा हम सब आर्तुरो को मरा हुआ देखना चाहते थे। लग तो ऐसा ही रहा था कि वो मर गया, बट वो फिर से बच गया।
लेकिन जब मोनिका ने उसे 2 गोलियां मारी थी तो भाई मजा आया और दिल को ठंडक भी मिली। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी यही कहोगे कि टोक्यो की डेथ बेस्ट मोमेंट कैसे है। हाँ, उसका मरना बहुत सैड था हम सब के लिए, लेकिन अब आप एक बात सोचो, अगर वो एंड पे नहीं मरती तो ऐसा शॉक हमें देखने को नहीं मिलता। उसके मरने के बाद हम सब यही सोच रहे हैं कि आगे अब किसकी बारी होगी मरने की। तो इसी शॉक फैक्टर के रीजन से मैंने इसे बेस्ट मोमेंट में रखा है। टोक्यो के फ्लैशबैक्स अच्छे थे, हमें उसकी पुरानी स्टोरी देखने को मिली और साथ में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चला, जिसके बारे में खुद टोक्यो बता रही थी सीजन 1 एपिसोड 1 में। टोक्यो ने टोक्यो नाम ही क्यों चुना उसके बारे में भी हमें पता चला। ओवरऑल ये वाले फ्लैशबैक सीन्स बर्लिन के फ्लैशबैक सीन से ज़्यादा अच्छे थे। मॉस्को के सीन भी हमें देखने को मिले। बाप बेटी की इस कमाल की जोड़ी को हमने बहुत मिस किया था। साथ में जूलिया और उसके बाप का भी रिलेशन मॉस्को के साथ हमें देखने को मिला। हमारे प्यारे प्रोफेसर हर बार पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं, लेकिन इस पार्ट में हमने उसे पहली बार स्ट्रगल करते हुए देखा। कुछ टाइम तक तो ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास कोई प्लान ही नहीं बचा है। इतने इंटेलिजेंट कैरेक्टर को अलीसिया जैसा कंपटीशन मिला, ये देखकर बहुत मजा आया। पार्ट 5 वॉल्यूम 1 में सिर्फ 5 एपिसोड्स थे, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अभी भी इस सीरीज के लास्ट 5 एपिसोड्स बचे हुए हैं, जो हम सभी को 3 महीने बाद 3 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 ऐसी जगह पर खत्म हुआ जहां पर सब लोग शॉक्ड रह गए हैं। इतने शॉक्ड कि अब लास्ट 5 एपिसोड्स का वेट करना मुश्किल हो रहा है। आपके लिए सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट मोमेंट्स कौन से थे, मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना।